गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रभास स्टडी क्लासेस। तो आज जो है हम मुंशी प्रेमचंद जी का एक और महत्वपूर्ण कहानी जो है उसका सारांश यानी कि समरी आज हम पढ़ेंगे, जो है नमक का दारोगा। ये भी आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही इम्पोर्टेंट कहानी है। अगर आप हिंदी को किसी भी ऑप्शनल के तौर पर या बहुत ही मेन सब्जेक्ट के तौर पर लेते हैं तो आपको ये कहानी नमक का दारोगा मिल जाएगा। और इसके रिलेटेड कहानी, इसके रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो भी पूछे जाते हैं। तो आज जो है हम सारांश पढ़ेंगे। पर अगर आप चाहते हैं कि मैं पूरा बुक लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट में। आप जितना ज़्यादा कमेंट करेंगे उसके हिसाब से मुझे पता चलेगा कि मुझे कहानी पढ़ाना है या फिर नहीं। तो ठीक है, शुरू करते हैं। नमक का दारोगा, मुंशी प्रेमचंद जी का बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी। तो पाठ का सारांश पढ़ते हैं। नमक का दारोगा प्रेमचंद की बहुचर्चित कहानी है जो आदर्श उन्मुख यथार्थवाद का एक मुकम्मल उदाहरण है। ये कहानी धन के ऊपर धर्म की जीत है। धन और धर्म को क्रमशः सद्वृत्ति और असद्वृत्ति, बुराई और अच्छाई, असत्य और सत्य कहा जा सकता है। कहानी में इनका प्रतिनिधित्व क्रमशः पंडित अल्पदीन और मुंशी बंशीधर नामक पात्रों ने किया है। आप एक कैरेक्टर्स के नाम याद रखिए, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद जी की कहानियों में कैरेक्टर्स का बहुत ज़्यादा रोल रहता है। तो पहला कैरेक्टर का नाम है अल्पदीन और दूसरे कैरेक्टर का नाम है वंशीधर। तो जो अल्पदीन है वो एक बुरा इंसान के तौर पर मान सकते हैं, एवं वंशीधर जो है वो दारोगा है और वो एक सच्चा ईमानदार दारोगा के रूप में आप समझ सकते हैं। ईमानदार कर्मयोगी मुंशी वंशीधर को खरीदने में असफल रहने के बाद पंडित अल्पदीन अपने धन की महिमा का उपयोग कर उन्हें नौकरी से हटवा देते हैं, लेकिन अतः सत्य के आगे उनका सिर झुक जाता है। वे सरकारी विभाग से बर्खास्त वंशीधर को बहुत ऊंचे वेतन और भत्ते के साथ अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त करते हैं और गहरे अपराध बोध से भरी हुई वाणी में निवेदन करते हैं। क्या निवेदन करते हैं? परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वो आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुराद उदंड किंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। तो इस कहानी में अक्सर क्या होता है कि जो एक कैरेक्टर है अल्पदीन, वो एक जगह का बहुत बड़ा धन्ना सेठ है, उसके पास बहुत पैसा है और उसके पास उसको संभालने के लिए कोई भी, आप कह सकते हैं कि कोई वारिस नहीं है। अगर वो उसको अगर कल कुछ हो जाता है तो उसके धन संपत्ति को ख्याल रखने वाला उसका कोई वारिस नहीं है। तो मुंशी वंशीधर के तौर पर उसको बहुत एक अच्छा ईमानदार व्यक्ति मिल जाता है, जिसको उसको पूरा भरोसा है कि उसके मरने के बाद जो है या उसके जाने के बाद उसके धन संपत्ति की सारी रखवाली जो है वो वंशीधर कर सकता है। और वो कहीं ना कहीं टेस्ट करता है वंशीधर का कि वो कितना ईमानदार है, इसलिए वो उसको झूठे जेल में भी फंसाता है, झूठे केस में फंसाता है, नमक के हेराफेरी में, ये सब करने में भी उसको फंसाता है। पर अंत में जो है मुंशी वंशीधर जो है वो एक सच्चा ईमानदार व्यक्ति के तौर पर बाहर आता है। नमक का विभाग बनने के बाद लोग नमक का व्यापार चोरी छिपे करने लगे। इस काले व्यापार से भ्रष्टाचार बढ़ा, अधिकारियों के पोबारा थे, लोग दरोगा के पद के लिए लड़ाई थे। मुंशी वंशीधर भी रोजगार को प्रमुख मानकर इसे खोजने चले। इनके पिता अनुभवी थे। उन्होंने घर की दुर्दशा और अपनी वृद्धावस्था का हवाला देकर नौकरी में पद की और ध्यान न देकर ऊपरी आय वाली नौकरी को बेहतर बताया। वो कहते हैं कि मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहुत बहता हुआ स्रोत है जिससे सदैव प्यास बुझती है। आवश्यकता व अवसर देखकर विवेक से काम करो। वंशीधर ने पिता की बात ध्यान से सुनी और चल दिए। धैर्य, बुद्ध, आत्मालंबन व भाग्य के कारण नमक विभाग के दरोगा पद पर प्रतिष्ठित हो गए। घर में खुशी छा गई। यानी कि उनके जो पिता थे वो चाहते थे कि उनका बेटा जो है वो घूस ले, रिश्वत ले, क्योंकि घूस के पैसे से, रिश्वत के पैसे से ही घर में बरकत आती है। और वेतन जो है वो इतना आय नहीं देता कि वो अपने घर को संभाल सके, जिम्मेदारी को संभाल सके। ऊपर से उसको अपनी 2 बहनों की भी विवाह करवाना है। तो इस चक्कर में जो है उनके पिता जो है कहते हैं कि तुम ईमानदार से ड्यूटी मत करो, तुम घूस लो, रिश्वत लो, इसी से ही जो है घर में दाल रोटी आएगी और घर अच्छी तरह से चल सकता है। यानी कि पिता जो है अपने पुत्र को ये परामर्श दे रहा है कि वो घूस ले। परंतु
वंशीधर जो है वो बहुत ही ईमानदार व्यक्ति है, इसलिए वो घूस लेने के बारे में कभी सोचता तक नहीं है। सर्दी के मौसम की रात में नमक के सिपाही नशे में मस्त थे। वंशीधर ने 6 महीने में ही अपना कार्यकुशलता व उत्तम आचार से अफसरों का विश्वास जीत लिया था। यमुना नदी पर बने नावों के पुल से गाड़ियों की आवाज़ सुनकर वे उठ गए। उन्हें गोलमाल की शंका थी। जाकर देखा तो गाड़ियों की कतार दिखाई दी। पूछताछ पर पता चला कि ये पंडित अल्पदीन की है। वो इलाके का प्रसिद्ध जमींदार था जो ऋण देने का काम करता था। तलाशी ली तो पता चला कि उसमें नमक है। पंडित अल्पदीन अपने सजीले रथ में उनते हुए जा रहे थे, तभी गाड़ी वालों ने गाड़ियां रोकने की खबर दी। पंडित सारे संसार में लक्ष्मी को प्रमुख मानते थे। न्याय नीति सब लक्ष्मी के खिलौने हैं। उसी घमंड में निश्चित होकर दारोगा के पास पहुँचे। उन्होंने कहा कि मेरी सरकार तो आप ही हैं, आपने व्यर्थ ही कष्ट उठाया। मैं सेवा में स्वयं आ ही रहा था। वंशी पर ईमानदारी का नशा था। उन्होंने कहा कि हम अपना ईमान नहीं बेचते, आपको गिरफ्तार किया जाता है। ये आदेश सुनकर पंडित अल्पदीन हैरान रह गए। ये उनके जीवन की पहली घटना थी। बदलू सिंह उसका हाथ पकड़ने से घबरा गया। बदलू सिंह जो है वो एक कांस्टेबल था जो अरेस्ट करना नहीं चाहता था अल्पदीन को, परंतु अपने सीनियर वंशीधर के आदेश का वो उल्लंघन भी नहीं कर सकता था। फिर अल्पदीन ने सोचा कि नया लड़का है, दीन भाव में बोले, आप ऐसा ना करें, हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। वंशीधर ने साफ मना कर दिया। अल्पदीन ने 40,000 तक की रिश्वत देनी चाहिए, परंतु वंशीधर ने उसकी एक न सुनी। धर्म के धन को पैरों तले कुचल डाला गया। सुबह तक हर जबान पर यही किस्सा था। पंडित के व्यवहार की चारों तरफ निंदा हो रही थी। भ्रष्ट व्यक्ति भी उसकी निंदा कर रहे थे। अगले दिन अदालत में भीड़ थी। अदालत में सभी पंडित अल्पदीन के माल के गुलाम थे। वे उनके पकड़े जाने पर हैरान थे, इसीलिए नहीं कि अल्पदीन ने क्यों ये कर्म किया, बल्कि इसीलिए कि वो कानून के पंजे में कैसे आए। क्योंकि वो बहुत ही ताकतवर व्यक्ति था पंडित अल्पदीन, समाज में उसका नाम था, उसके पास बहुत पैसे थे, तो उसने हर किसी को खरीद रखा था। तो सबको ही जो है आश्चर्यचकित हो गया कि इसको गिरफ्तार करने वाला कौन आ गया, और वो था ईमानदार वंशीधर। इस आक्रमण को रोकने के लिए वकीलों की फौज तैयार की गई। न्याय के मैदान में धर्म और धन के युद्ध में ठन गया। वंशीधर के पास सत्य था, गवाह लोभ से डावाडोल थे। यानी कि जो गवाह थे वो अल्पदीन के पैसे से जो है वो डावाडोल थे। वो कहीं ना कहीं अल्पदीन को बचाना चाहते थे, क्योंकि अल्पदीन ने उनको खरीद लिया था पैसों से। मुंशी जी को न्याय में पक्षपात होता दिख रहा था। यहाँ के कर्मचारी पक्षपात करने पर तुले हुए थे। मुकदमा शीघ्र समाप्त हो गया। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने लिखा कि पंडित अल्पदीन के विरुद्ध प्रमाण आधारहीन है, वे ऐसा कार्य नहीं कर सकते। दारोगा का दोष अधिक नहीं है, परंतु एक भले आदमी को दिए कष्ट के कारण उन्हें भविष्य में ऐसा ना करने की चेतावनी दी जाती है। या इससे ये समझा जा सकता है कि वंशीधर की गलती नहीं है, फिर भी उसको डांट पड़ी कि वो एक भले मानुस यानी अल्पदीन जो पैसों से सबको खरीद रहा है, उसको बार बार परेशान ना करने की चेतावनी जो है वंशीधर को दी गई। इस फैसले से सबकी बाँछें खिल गई। खूब पैसा लुटाया गया, जिसने अदालत की नींव तक हिला डाली। वंशीधर बाहर निकले तो चारों तरफ से व्यंग की बातें सुनने को मिली। उन्हें न्याय, विद्वता, उपाधियाँ आदि सभी निरर्थक लगने लगे। वंशीधर की बर्खास्तगी का पत्र 1 सप्ताह में ही आ गया। उन्हें कर्तव्यपरायणता का दंड मिला, यानी कि जिसने अच्छी तरह से ईमानदारी से अपना कार्य किया, अपना धर्म किया, एक भ्रष्ट व्यक्ति को अरेस्ट किया, उसकी जो अवार्ड है उसको ये मिला कि उसको अपने पद से यानी कि पुलिस के पद से उसको बर्खास्त कर दिया गया, इसे निकाल दिया गया। दुखी मन से वे घर चले गए। उनके पिता खूब बड़बड़ाए, ये अधिक ईमानदार बनता है, जी चाहता है कि तुम्हारा और अपना सिर फोड़ डाले। उन्हें अनेक कठोर बातें कही। माँ की तीर्थ यात्रा की आशा मिट्टी में मिल गई। पत्नी कई दिन तक मुंह फुलाए रही। यानी कि सिर्फ वंशीधर को छोड़कर जो है उसके घर में जितने भी थे वो यही मानते थे कि मतलब बरकत वेतन से बरकत नहीं है, बल्कि घूस के पैसे से यानी कि रिश्वत के पैसे से बरकत है। तो जब वंशीधर की नौकरी चली गई तो उनके पिता जो पहले से ही कह रहे थे कि तुम्हें घूस लेना चाहिए, वो भी थोड़ा सा दुखी हो गए और बड़बड़ाने लगे क्रोध में, यानी कि वो गुस्से
में लाल हो गए वंशीधर के पिता। माँ की भी आशा टूट गई तीर्थ यात्रा में जाने की, और पत्नी भी कई दिन तक जो है मुंह फुलाए बैठी रही, यानी कि बातचीत नहीं की। एक सप्ताह के बाद अलाउद्दीन सजे रथ में बैठकर मुंशी के घर पहुंचे। वृद्ध मुंशी उनकी चापलूसी करने लगे तथा अपने पुत्र को कोसने लगे। अलाउद्दीन ने उन्हें ऐसा कहने से रोका और कहा कि कुल तिलक और पुरुषों की कीर्ति उज्जवल करने वाले संसार में ऐसे कितने धर्मपरायण मनुष्य हैं जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर सकें। उन्होंने वंशीधर से कहा कि इसे खुशामद ना समझिए, आपने मुझे परार कर दिया। वंशीधर ने सोचा कि वे उसे अपमानित करने आए हैं, परंतु पंडित की बातें सुनकर उनका संदेह दूर हो गया। उन्होंने कहा कि ये आपकी उदारता है, आज्ञा दीजिए। यानी कि बर्खास्त होने के बाद एक सप्ताह के बाद जो है अलाउद्दीन अपने रथ में बैठकर मुंशी वंशीधर के घर आता है, और उसे आते देख जो है उसके जो पिता हैं मुंशीधर के पिता, वो चापलूसी करने लगते हैं और अपने बेटे को कोसने लगते हैं। तो अलाउद्दीन जो है उनकी इस बात पर ज़्यादा ध्यान ना देकर जो है वो सीधा वंशीधर की प्रशंसा करते हैं और कहते हैं कि आज के ज़माने में भी ऐसा ईमानदार व्यक्ति इस संसार में मौजूद है। परंतु ये जो है ये बात वंशीधर को थोड़ी अखरती है। उसे लगता है कि अलाउद्दीन उसका मजाक उड़ा रहे हैं, परंतु बाद में उसे तथ्य समझ में आता है। अलाउद्दीन ने कहा कि नदी तट पर आपने मेरी प्रार्थना नहीं सुनी, अब स्वीकार करनी पड़ेगी। उसने एक स्टाम्प पत्र निकाला और पद स्वीकारने के लिए प्रार्थना की। वंशीधर ने पढ़ा, पंडित ने अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर 6000 वार्षिक वेतन, रोजाना खर्च, सवारी, बंगले आदि के साथ नियत कर दिया था। यानी कि उस जमाने में 6000 मतलब कितना वेतन उसको मिला होगा, आप सोचिए। इसके साथ साथ जो है रोजाना खर्च, सवारी, बंगला, सब कुछ जो है अलाउद्दीन ने दिया वंशीधर को स्थायी मैनेजर के रूप में। यानी कि वो जो है उसके जायदाद की देखभाली करेगा, यानी कि रखवाली करेगा वंशीधर। वंशीधर ने कांपते स्वर में कहा कि मैं इस उच्च पद के योग्य नहीं हूँ, ऐसे महान कार्य के लिए बड़े अनुभवी मनुष्य की जरूरत है। अलाउद्दीन ने वंशीधर को कलम देते हुए कहा कि मुझे अनुभव, विद्वता, मर्मज्ञता, कार्यशूलता की चाह नहीं, परमात्मा से ये प्रार्थना है कि आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरवत, उदंड, कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दारोगा बनाए रखें। वंशीधर की आंखें डबडबा गई, यानी कि वो इमोशनल हो गया थोड़ा। उसे इतना बड़ा ओहदा मिल गया, इतनी बड़ी उसको एक काम मिल गया उसको। उन्होंने कांपते हुए हाथ से मैनेजर के कागज पर हस्ताक्षर कर दिए। अलाउद्दीन ने उन्हें गले से लगा लिया। यानी कि अलाउद्दीन जो है उसने परख लिया कि यही इंसान जो है जो मेरे जायदाद की रखवाली कर सकता है, क्योंकि इतना ईमानदार है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी जो है वो टस से मस नहीं हुआ, और अभी भी जो है वो ईमानदारी से 2 वक्त की रोटी खाना चाहता है। तो ये सोच जो है अलाउद्दीन को बहुत प्रभावित करती है, और फिर जो है वो अपने जायदाद के लिए उसे अपना स्थायी मैनेजर नियुक्त कर देता है। तो भले ही उसकी दरोगा की नौकरी जो है वो छूट गई, परंतु इससे भी बड़ा एक जॉब उसको मिल गया, स्थायी मैनेजर का। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ जो है हमने नमक का दारोगा का सारांश जो है वो कंप्लीट कर लिया है। अगर आप चाहते हैं कि मैं पूरा टेक्स्ट, पूरा बुक लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ, आपको मतलब पूरा बुक आपको पढ़ाऊँ, तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों को कैसा लगा क्लास आप मुझे बता सकते हैं। अगर आपको कोई परेशानी हुई इस क्लास में तो आप मुझे बताइए, मैं फिर से जो है आपको ये क्लास करा दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।